नहीं तो कुर्सी दो अब छोड़ दो, अब छोड़, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर। बाबा का इशारा है, बाबा का इशारा है, ये पार्लियामेंट हमारा है, पार्लियामेंट हमारा है। शोर हुआ अब चारों ओर, चारों ओर, हम सब चले संसद की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पूर्ण स्थापना के संदर्भ में यह आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुजन समाज के तमाम संगठन आज यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की अगर मैं बात करूँ तो बाबा साहब इस देश के मात्र इकलौते एक नेता थे जिन्होंने महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं की आज़ादी के लिए बहुत बड़े आंदोलन किया। अगर इस भारत देश की महिलाएं आज खुली हवा में सांस ले पा रही, अपने हक अधिकारों को समझ पा रही, तो वो दिन सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो आज यहाँ पर महिलाएं भी उमड़ी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आज जो बाबा साहब की मूर्ति पुरानी संसद भवन से हटा दी गई थी, लोगों में आक्रोश था, उसी को लेकर प्रदर्शन किया गया था और आज फिर दोबारा से कॉल की गई थी। तो शशि जी किस तरह से देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं, लेकिन जिस तरह से पीछे भी लोगों ने आह्वान किया था, चेतावनी दी थी सत्ता पक्ष को कि अगर बाबा साहब की मूर्ति दोबारा से संसद भवन में जैसी की तैसी स्थापित नहीं होती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, क्या ये आंदोलन इस बार सफलता की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल, ये सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मैडम जी, आप जो है अपना कैमरा घुमाएं और चारों तरफ देखें कि यहाँ हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में भीड़ है। पूरा जंतर मंतर घचाघच भरा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है। और बाहर तक आप रोड तक देखोगे, मेन रोड तक, तो सारा का सारा भरा पड़ा है, पैर रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। लाखों की लोग संख्या में यहाँ पे आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे लिए त्याग बलिदान किया है, हमारे लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है और हमारे लिए विश्व का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा संविधान हमें बना के दिया है, जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को बराबर का अधिकार दिया है। और एक गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर का सही, किसी भी जाति का सही, किसी की वर्ण व्यवस्था का सही, उस देश, इस देश का मैंने पूछा है कि ये आंदोलन क्या सफलता की तरफ बढ़ेगा, मेरा सवाल ये था। बिल्कुल सफलता की तरफ बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा? मैडम देखिए, पहले जब ये मूर्ति लगी थी तब भी बड़े संघर्षों के बाद बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जेल में भी हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को जाना पड़ा, हमें फिर उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। लेकिन हम तो सीधी एक बात कहेंगे, खाता ना बही, मूर्ति तो लगेगी वहीं। अगर मूर्ति नहीं लगेगी तो हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे। और ये मैं और एक बात, अच्छा शशि जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम महिलाएं उमड़ी, आप किस जाति से आते हैं जी? कौन सी जाति से हैं? मैं ऐसी जाति से हूँ। ऐसी जाति में कौन सी जाति? मैं बौद्ध हूँ, बाबा साहब की जो बौद्ध हूँ। और मैंने अपने एक तरह से आप जाटव हैं? जी, मैं जाटव हूँ। माता जी, आप कौन सी जाति से आते हैं? आप जाटव हैं या वाल्मीकि हैं? हम भाई ये तो जाटव ही, अब तो हम बुद्ध धर्म रहते हैं तो हम तो उसमें आ गए। जी, आप कौन सी जाति से हैं? मैं बौद्ध हूँ। जो बौद्ध हूँ, लेकिन पीछे कौन सी जाति से थे? जाटव। जाटव। आप? मैं जो है जन्म से भारतीय हूँ और भारतीय, आज भी भारतीय हूँ, जब तक मरूंगी मैं भारतीय हूँ, मेरी जाति भारतीय है। जन्म से भारतीय, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भारत देश में जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है आरक्षण को लेकर, कोटे में से कोटा, तो उसमें दो पक्ष खड़े हुए हैं, एक जाटव समाज है, एक वाल्मीकि समाज है, दोनों आमने सामने हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों यहाँ पर जंतर मंतर पर हमने देखा है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्होंने आरक्षण के समर्थन में, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके समर्थन में आंदोलन किया। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी ऑर्डर आया है उस पर मैं जाति पूछ रही हूँ। जाति? वैसे तो मैं जाटव हूँ। माता जी, किस जाति से हैं? देखो, मैं तो ये समझो कि जब भारत में रहने वाली हूँ तो भारतीय हूँ और मैं बौद्ध, अब मैं बौद्ध धर्म में हूँ, बौद्धिस्ट हूँ। पीछे जाटव थे? पीछे जाटव थे जी। आप भी पीछे जाटव थे?
देखिए जी, हम तो इंसान हैं। नहीं, इंसान तो वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं किसी संदर्भ में पूछ रही हूँ। पीछे जाट थे, कुछ भी थे, हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो एक मनुवादी सोच थी और कुछ नहीं थी, लेकिन हम इंसान हैं, इंसान की औलाद है जी। तो देखिए, यहाँ पर जो जाति पूछने का एक कारण था वो मेरा बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ जब जब सामाजिक आंदोलन होते हैं, जब जब सामाजिक क्रांति तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक विशेष जाति जिसे जाटव या चमार जाति कहा जाता है, उसके लोग हर आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर भी जो तमाम महिलाएं खड़ी हैं, वर्तमान में बौद्ध हमको फॉलो करती है, लेकिन जिस तरह से मैंने जाति के आधार पर बात करी, अब वो जातियों में नहीं है, लेकिन जाटव समाज से वो बिलोंग करती थी। तो आज मेरा सवाल ये रहेगा, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर आप लोगों ने लास्ट टाइम भी प्रदर्शन किया और इस बार भी आप आए हैं, तो क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष थोड़ा बहुत हिलने का काम करेगा? जरूर हिलेगा, क्योंकि इतनी जनता आई है, इतना बहुजन समाज, इतना सैलाब है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार 1% नहीं झुकती है तो 11 तारीख में था ना, 21 में भारत बंद, 21 में और बड़ा सैलाब होगा और जनता, ये पूरी दिल्ली नीले झंडों से रंग जाएगी, जनता पूरी दिल्ली को ढक देगी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी आपके संगठन के माध्यम से तमाम महिलाएं एक बहुत अच्छा गाना गा रही, तो हम चाहते थे हमारे दर्शकों के लिए वो गाना गुनगुना दें। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर। हम सब ने अब ठानी है, हम सब ने ये ठानी है, मूर्ति वही लगवानी है, मूर्ति वही लगवानी है। नहीं तो कुर्सी दो तुम छोड़ दो, अब छोड़, हम सब चले संसद की ओर। नहीं तो कुर्सी दो, अब छोड़ दो, अब छोड़, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर। बाबा का इशारा है, बाबा का इशारा है, ये पार्लियामेंट हमारा है, पार्लियामेंट हमारा है। शोर हुआ अब चारों ओर, चारों ओर, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में हुआ अब चारों शोर, हम सब चले संसद की ओर। रिजर्व सांसद बैठे हैं, रिजर्व सांसद बैठे हैं, सत्ता में वो ऐठे हैं, सत्ता में वो ऐठे हैं। उनके मुंह को दो अब तोड़ दो, अब तोड़, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर, हम सब चले संसद की ओर। मीना सिंह का कहना है, मीना सिंह का कहना है, अब ना कुछ भी सहना है, अब ना कुछ भी सहना है। सत्ता में चुन लो अब कोई और, अब कोई और, हम सब चले संसद की ओर। सत्ता में चुन लो अब कोई और, अब कोई और, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर, हम सब चले संसद की ओर, हम सब चले संसद की ओर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा
तरह से जोशीले अंदाज में इन महिलाओं ने गाना रखा कि दिल्ली में मच गया देखो शोर, हम चले संसद की ओर। और संसद की ओर जाने का जो तात्पर्य है साथियों, मैं आपको बता दूं 1964 में जिस तरह से भारत देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था वीपी मौर्य जी के नेतृत्व में, पुरानी पार्लियामेंट में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का, और तमाम संघर्ष के बाद तमाम लोगों ने उसमें अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई। लेकिन साथियों, सत्ताधारी लोगों ने जिस तरह से आज़ादी के बाद और अभी पिछले दिनों बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटाने का काम किया, उसी संदर्भ में आज बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पर उमड़े, जिसमें कि सबसे ज़्यादा संख्या आपको यहाँ पर महिलाओं की दिख रही होगी, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं किसी भी आंदोलन की सूत्रधार होती है, और जिस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ कर सहयोग करें वो आंदोलन निश्चित है कि सफलता की ओर बढ़ता है। तो साथियों, देखना ये है क्या पुरानी संसद में फिर से बाबा साहब की मूर्ति पुनः दोबारा से स्थापित हो पाएगी, या ये आंदोलन फिर से लगातार ऐसे ही जारी रहेगा।